बारिश, थड्डो डैम भरने और लट नदी में तुगयानी के बाद कराची की मलीर और लियारी नदियां बिफर गईं। पानी इतराफ की आबादियों में दाखिल, मुतादिद अफराद फंस गए। रेस्क्यू कार्रवाइयां जारी। लियारी नदी में भी तुगयानी। FB एरिया, शफीक कॉलोनी, गुलशन इकबाल UC1, गौहराबाद, हसन नुमानी कॉलोनी, सोहराब गोट, लियारी बकरा पीढ़ी के करीब भी नदी का पानी घरों में दाखिल। कई फुट पानी जमा होने से शहरी घरों में महसूर। मच्छर कॉलोनी, निश्तर बस्ती, गीजा नगरी के इतराफ लियारी नदी का पानी घरों में दाखिल। सैलाबी पानी स्कीम 33 के रिहायशी इलाकों और यार मोहम्मद गोट में भी दाखिल। जमाली पुल के करीब M9 पर पानी आ गया। तर्जमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक सिंध हुकूमत ने M9 की बीच की दीवार तोड़कर पानी को रास्ता देने का फैसला किया। रासीपाड़ा से 20 जबकि निश्तर बस्ती से 8 अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। वज़ीर आला सिंध की रेस्क्यू 1112 की टीम को शाबाश। मैं इस वक्त ये लियारी नदी पर मौजूद हूँ और आप ये देख सकते हैं, आवाज़ भी आपको आ रही होगी पानी के फ्लो की। बिल्कुल दरिया की तरह ये बह रहा है। मेयर कराची मुर्तज़ा बहाब का रात भर शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा। लियारी नदी की वीडियो जारी की। M9 मोटरवे पर शहबाज गोट भी पहुंचे। कहा चीफ सेक्रेटरी के जरिए पाक फौज से मदद की दरख्वास्त की। पाक फौज के दस्ते भी मौके पर पहुंच गए। रेस्क्यू 1122 और PDM टीमें मुतहरिक हैं। पानी का लेवल 2 घंटे कबल खतरनाक हद तक पहुंचा। मुसलसल काविशों से पानी का लेवल अब नुमायां तौर पर कम है। लियारी नदी का दौरा किया है, सूरत हाल वहाँ भी बेहतर है। हालात बतदरीज बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। मसाइल के हल के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। मोटरवे बंद करने का मकसद शहरी जानों को नुकसान से बचाना है। चंद घंटों में पानी की सतह मजीद कम होने की उम्मीद है। हैदराबाद में शदीद बारिश, हर तरफ पानी ही पानी। रेलवे ट्रैक भी पानी में डूब गया। ट्रेन पानी में डूबे ट्रैक पर चलती हुई मंजिल की तरफ रवाना। शहर के नशेबी इलाके भी पानी में डूब गए। हैदराबाद के न्याज क्रिकेट स्टेडियम में भी पानी भर गया। पानी की निकासी के लिए जनरेटर का इस्तेमाल। थर में डेप्लो तहसील अस्पताल में बारिश का पानी आ गया। अस्पताल की इमारत को बंद कर दिया गया। OPD मुतबादिल जगह मुंतकिल। पटीदन शहर और गिरदोनवा में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। सजावल, ठट्ठा और नशोर फिरोज में भी बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। वफाकी हुकूमत सैलाब मुतासरीन को बिजली के बिलों में रिलीफ देगी। मुतादिद टैक्स और सरचार्ज खत्म करने पर गौर। सूबाई हुकूमत लैंड रेवेन्यू माफ़ करेगी। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि मुतासरा इलाकों में भेजे गए बिल वो हैं जो पहले ही प्रिंट हो चुके थे। इसी माह मुतासरा इलाकों का सर्वे मुकम्मल कर लेंगे। पंजाब के अवाम अब 2 हफ्ते से अपने कैंप्स में मौजूद हैं। आप जितने भी कोशिश कर रहे होंगे इंतज़ामिया की तरफ, हुकूमत की तरफ कि आप उनको राशंस पहुँचाएँ, मदद पहुँचाएँ, वो नाकाफ़ी होगा। मैंने वज़ीर आज़म साहब से भी रिक्वेस्ट किया है, पर्सनली रिक्वेस्ट किया है कि ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आपका सबसे ट्रांसपेरेंट तरीका है कि वो फौरी तौर पर आप ये मदद डायरेक्टली मुतासिर लोगों तक आप पहुँचा सकते हैं। वज़ीर आज़म से बात के बावजूद सैलाब मुतासरीन की इमदाद में ताख़ीर हो रही है। बिलावल भुट्टो की दुहाई कहते हैं कि उन्होंने वज़ीर आज़म से बात की थी कि सैलाब मुतासरा इलाकों में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इमदाद पहुँचाई जाए। 2 हफ्ते हो गए, पंजाब के अवाम अभी तक इमदाद के मुंतज़िर हैं। वो वफाक से सिंध के अवाम के लिए भी यही दरख्वास्त दोहराएंगे। सैलाब से $1.5 अरब का नुकसान होगा। मुल्क भर में ज़रूरी इमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए। सखर में मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा पीपल्स पार्टी डैम्स की हिमायत करती है, लेकिन सिंध पर डैम बनाने के शोशे क्यों छोड़े जा रहे हैं। सैलाब गुजरने के बाद मुतनाज़ इशूज़ पर बात करें। जंग बंदी की अमरीकी तजावीज़ पर हमास की रजामंदी के बाद इसराइल का कतर में हमास क़यादत पर हमला। अरब मीडिया के मुताबिक हमास रहनुमा खलीलुल हया शहीद हो गए। हमास ज़राए ने
कहा है कि तमाम हमास रहनुमा हमले में महफूज रहे। इसराइली अहदेदार के मुताबिक हमले से पहले अमरीका को एतमाद में लिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक हमले के वक्त हमास का इजलास जारी था, जिसमें खालिद मशअल समेत 5 सीनियर रहनुमा मौजूद थे। कतर ने इसराइली कार्रवाई को कतर की सालमियत और खुद मुख्तारी पर हमला करार दिया। वजारत खारजा ने कहा कि ये मुजरिमाना हमला बैनुल अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से राबता। दोहा में गैर कानूनी और संगीन इसराइली हमले की मजम्मत। अमीर कतर शाही ख़ानदान और कतर के अवाम के साथ इजहार यकजहती किया। जानी नुकसान और शहरी अमलाक के नुकसान पर गहरे दुख और हमदर्दी का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि इसराइली जारहियत इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान चट्टान की तरह कतर के साथ खड़ा है। अमीर कतर ने इजहार यकजहती पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इजहार तशक्कुर किया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन और सलामती के लिए राब्ते में रहने पर इत्तफाक किया। सदर आसिफ अली ज़रदारी की भी दोहा पर इसराइली हमले की मजम्मत। कहा, कतर की खुद मुख्तारी पर इस तरह का हमला नाकाबिले कबूल है। ऐसा इक़दाम खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान कतर की क़यादत और अवाम के साथ खड़ा है। सऊदी अरब की कतर पर इसराइल के फ़िज़ाई हमलों की मजम्मत। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी को फ़ोन। सऊदी मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब ने कतर पर हमलों को इसराइल की जारहियत करार दिया। नेपाल के आर्मी चीफ ने मुजाहिदीन को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। मुजाहिदीन को सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा करने का मशवरा दे दिया। कहा, हालात को काबू में रखना सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। इससे पहले सोशल मीडिया पर पाबंदी और मुबैना करप्शन के खिलाफ जैनजी एहतजाज में 21 अफराद हलाक हो गए थे, जिसके बाद नेपाली वज़ीर आज़म KP शर्मा मुस्ताफ़ी हो गए थे। मुल्क भर के लिए माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट मद में बिजली सस्ती। नेपरा ने फ्यूल एडजस्टमेंट मद में बिजली ₹1.79 फ़ी यूनिट सस्ती कर दी। बिजली जुलाई 2025 की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में सस्ती की गई। इतलाक के इलेक्ट्रिक और डिस्कोज सार्फिन पर होगा। सार्फिन को सितंबर के बिलों में रिलीफ मिलेगा। जंग बंदी की अमरीकी तजावीज़ पर हमास की रजामंदी के बाद इसराइल का कतर में हमास क़यादत पर हमला। अरब मीडिया के मुताबिक हमास रहनुमा खलील हया शहीद हो गए। हमास ज़राए के मुताबिक तमाम हमास रहनुमा हमले में महफूज रहे। इसराइली अहदेदार के मुताबिक हमले से पहले अमरीका को एतमाद में लिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक हमले के वक्त हमास का इजलास जारी था, जिसमें खालिद मशअल समेत 5 सीनियर रहनुमा मौजूद थे। कतर ने इसराइली कार्रवाई को कतर की सालमियत और खुद मुख्तारी पर हमला करार दे दिया। वजारत खारजा ने कहा कि यह मुजरिमाना हमला बैनुल अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से राबता। दोहा में गैर कानूनी और संगीन इसराइली हमले की मजम्मत। अमीर कतर शाही ख़ानदान और कतर के अवाम के साथ इजहार यकजहती किया। जानी नुकसान और शहरी अमलाक के नुकसान पर गहरे दुख और हमदर्दी का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा, इसराइली जारहियत इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान चट्टान की तरह कतर के साथ खड़ा है। अमीर कतर ने इजहार यकजहती पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इजहार तशक्कुर किया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन और सलामती के लिए राब्ते में रहने पर इत्तफाक किया। सदर आसिफ अली ज़रदारी की भी दोहा पर इसराइली हमले की मजम्मत। कहा, कतर की खुद मुख्तारी पर इस तरह का हमला नाकाबिले कबूल है। ऐसा इक़दाम खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान कतर की क़यादत और अवाम के साथ खड़ा है। मुल्क भर के लिए माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली सस्ती। नेपरा ने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.79 फ़ी यूनिट सस्ती की। बिजली जुलाई 2025 के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में सस्ती की गई है। इतलाक के इलेक्ट्रिक और डिस्कोज सार्फिन पर होगा। सार्फिन को सितंबर के बिलों में रिलीफ मिलेगा।